प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्लास है वो प्रश्नावली 14.4 का आज हम बनाएंगे सवाल। देखिए किस तरह हम बनाते हैं सवाल, उसको अच्छे से ढंग से सीखना है। सवाल में जो निर्देश दिया हुआ है वो दैनिक आय रुपया में और श्रमिकों की संख्या दोनों, और इसमें कहा है इसका संचय बारंबारता प्लस त्वरण ज्ञात करना है। लेकिन इसमें एक शर्त रख दिया है, शर्त वो है जो कम में लिखना है, यानी ये जो आपका वर्ग अंतराल हो गया इसको कम में करना है। चलिए कैसे बनाना है हम बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। दैनिक आय को वर्ग अंतराल कहा जाएगा, इसको लिखना है वर्ग अंतराल। ये हो गया वर्ग अंतराल, और उसके बाद लिखना है बारंबारता, शॉर्ट में हम लिखते रहे हैं। उसके बाद यहाँ होगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब वर्ग अंतराल में जो दिया हुआ है दैनिक है, इसको वर्ग अंतराल में लिखना है 100 से 120। लेकिन इसमें कहा है शर्त यह है कि कम में रखना है, तो लिखेंगे आगे वाले को लिखना है 120 से कम, 120 से कम। दूसरा 140 से कम, 140 से कम। तीसरा 160 से कम, 160 से कम। चौथा 180 से कम, 180 से कम। और पांचवा दिया है 200 से कम, 200 से कम। उसके बाद श्रमिकों की जो संख्या है वो बारंबारता में लिखेंगे 12, 14, 8, 6, 10। ठीक, इसमें शर्त क्या था? शर्त इसमें ये था जो इसको संचय में बारंबारता में बदलिए प्लस त्वरण निकालिए। और दूसरा शर्त इसमें ये रख दिया था जो आपको वर्ग अंतराल है उसको कम में लिखना है। तो यहाँ पर दिया है 100 से 120, लेकिन उसको हम कम कर दिए 120 से कम, मतलब 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, इस तरह लिख दिए। अब संचय बारंबारता हमको बनाना है। संचय बारंबारता किस तरह बनाया जाता है पहले भी आपको बता दिए हैं, फिर भी बता रहे हैं। 12, ये सभी बारंबारता वाले संख्या को आपस में जोड़ना होता है। तो पहला है 12, अब 12 में 14 जोड़ेंगे, तो 12 प्लस 14 जोड़कर 26। 26 में 8 जोड़ेंगे, 26 प्लस 8 34। 34 में 6 जोड़ेंगे, 34 प्लस 6 जोड़कर हो गया 40। 40 में प्लस 10 जोड़ेंगे, जोड़कर हो गया 50। ये हो गया संचय बारंबारता। अब इन सभी को त्वरण निकालना है। त्वरण कैसे निकालना है चलो हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर त्वरण, सबसे पहले त्वरण निकालने के लिए ग्राफ कॉपी की जरूरत पड़ता है। आप लोग ग्राफ कॉपी निकाल लीजिए, और उस ग्राफ कॉपी में आपको इस तरह लकीर खींचा होगा, इस तरह खींचना है। अब ध्यान देकर देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 भाग में है ना, इसको नीचे में 5 भाग में बराबर से अंकित कर लेना ग्राफ कॉपी पे। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। अब यहाँ पे लिखना है 0। अब ये वाला संख्या को इधर लिखना है नीचे में 120, 140, 160, 180, 200। तो यहाँ लिखेंगे 120, 140, 160, 180, 200। अब इधर जो करना है, इधर कहता है संचय बारंबारता, इधर लिख देना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और इधर लिखना है संचय बारंबारता, इधर लिखना है संचय बारंबारता। उसको इस तरह हम लिख देते हैं संचयी बारंबारता। अब देखो
इसमें दूरी लेना है, 12 से स्टार्ट है 50 तक, आप कुछ भी दूरी ले सकते हो, जैसे 0 से 5, 10, 15, 20, 25, इसी तरह 50 तक, या 10 के भी दूरी ले सकते हो। दूरी हम लेते हैं, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50। यहाँ लिख लेंगे 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, अब हमको तोरण निकालना है। तो पहला 120 में जो वर्ग अंतराल है उसका संचय बारंबारता है 12। तो 120 में हम 12 को लेंगे। 120 यहाँ है ना वर्ग अंतराल, और संचय बारंबारता कितना लेना है हमको? 12। 10 यहाँ हो गया तो 11, 12, 12 यहाँ आएगा तो इसके सामने में 1 बिंदु यहाँ पर। ठीक, अब दूसरा 140, 140 में कितना लेना है? 26। 140 के ऊपर 26, 20 यहाँ, 25 यहाँ आ जाएगा, तो 26 यहाँ आएगा, 26 यहाँ। गिनती कर लेना है संख्या को, 20, 21, 22, 23, इस तरह उसके सामने वाले बिंदु पर अंकित करना है। 160 में कितना है? 34। 160 जाएंगे, 34, 30, 34 यहाँ आएगा, तो 160 यहाँ आ जाएगा। 160 में 34 यहाँ गया, 160 में 34। अब 180, 180 में 40, 180, 40 यहाँ आ जाएगा, 40। अब 200 से कम, 200 में 50, तो 200 में 50 यहाँ आ जाएगा, यानी इसके ऊपर और इसके सामने, और थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा। अब देखो यहाँ पर से 0 था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, इस तरह जाना है यहाँ पे। अब यहाँ पर संख्या लिखना है, पहला है 12, यहाँ पर लिखना है 12, दूसरा है 26, तो यहाँ लिखना है 26, तीसरा है 34, तो यहाँ लिखना है 34, चौथा है 40, तो यहाँ लिखना है 40, उसके बाद 50 है, तो ये है 50। ये हो गया आपका तोरण। ठीक है, अच्छे तरीके से देख लीजिए, बनाइए। प्यारे बच्चों, ये सवाल नंबर दूसरा है। इसमें कहता है तोरण ज्ञात करने के लिए और माध्य ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम तोरण निकाल के दिखाते हैं, फिर माध्यक निकाल के दिखाएंगे किस तरह बनाया जाता है। 14.4 का सवाल नंबर दूसरा है। ठीक है, हल देखिए, इसको तोरण कैसे निकालना है। तोरण निकालने के लिए बहुत आसान है, इसमें दिया ही हुआ है 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम, 52 से कम। और इधर विद्यार्थियों की संख्या दिया है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। अब करना क्या है, तोरण वाला ग्राफ कॉपी पे इस तरह लकीर खींचना है, लकीर पे ही लकीर खींचना है इस तरह। अब भार किलोग्राम में, तो भार को इधर रखना है, कितने भाग में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर 8 भाग में इसको बांट लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बराबर दूरी लेना है सबको, इसमें दूरी बराबर लेना है सबको। और इधर कितना है? 0 से लेके 35 तक, सबसे छोटा 0 और सबसे बड़ा 35। इधर बराबर का दूरी लेना है, 5 की भी दूरी ले सकते हो, 5 ही की दूरी लिया जाए। ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। इधर लिखना है भार, और इधर लिखना है विद्यार्थियों की संख्या। इधर लिखना है विद्यार्थियों की संख्या। अब इधर ये वाला 38, तो इधर लिखना है 38, पर यहाँ पर 0 लिखना है। उसके बाद 40, ये वाला 40, 42, 44 सब कुछ भरना है, 42, 44, 46, 48, 50, 52। उसके बाद अब यहाँ 5 का दूरी लिए हैं, तो 0, 0 से 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 30, 35 हो गया। अब करना क्या है, 38। 38 में कितना संख्या दिया हुआ है, 0, तो यहीं पर रहेगा। दूसरा 40, 40 में 3, तो 5 यहाँ है तो 3 यहाँ जाएगा ना, तो इसके ऊपर और इसके सामने 3 यहाँ, ठीक है। उसके बाद 42, 42 में 5, तो 5 ही लेना है, यहाँ पर जाएगा। उसके बाद 44 में 9, 10 यहाँ तो 9 यहाँ जाएगा ना, 44 के ऊपर 9। उसके बाद 46, 46 में है 14, 46 के ऊपर 15 से नीचे 14 यहाँ पर जाएगा। उसके बाद 48 में 28, तो 48 यहाँ जाएंगे और 28 यहाँ पर जाएगा, यहाँ जाएगा। उसके बाद 50 में 32 है, तो 50 में 32, 30 2 32 इसके ऊपर, और 52 में 35, तो 52 में 35 यहाँ पर जाएगा। ये ग्राफ कॉपी पर आपको बनाने में आसान होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले यहाँ से इस तरह ले लेंगे, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ 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 लेके जाना है, ठीक है। सीधा लकीर खींचना है। यहाँ पर संख्या लिखेंगे 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। ये हो गया आपका तोड़न। इसमें ध्यान देना है, यहाँ पे जो भी आप लकीर खींचिएगा वो लकीर इस तरह रहेगा, जैसे 3 है ना, तो यहाँ पर 3 का दूरी लेते हुए आया है। जैसे यहाँ पर 5 है ना, तो ये 5 का दूरी लेते हुए आया है। ये 9 है ना, तो ये 9 का दूरी लेते हुए आया है। यहाँ पे इस तरह करना है पूरा A to Z। अब इसमें और दूसरा निर्देश है माध्यिका ज्ञात करने के लिए। चलो इधर माध्यिका हम निकाल के दिखाते हैं। इसमें माध्यिका कैसे निकाला जाएगा निकाल कर हम दिखाते हैं। अड़तीस से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम, 52 से कम। अब देखो पहले वर्ग अंतराल लिखना है, वर्ग अंतराल। उसके बाद बारंबारता। उसके बाद माध्यिका निकालने के लिए 3 फॉर्मेट बनाना पड़ता है। पहला में वर्ग अंतराल, दूसरा में बारंबारता, तीसरा में संचयी बारंबारता। 38 से कम, 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम, उसके बाद 52 से कम। जीरो 3 5 0 3 5 9 14 28 32 35। अब इसमें क्या कहा है, कम कहा है, तो कम वाला संख्या को आपस में घटाना है। कैसे घटाएंगे, 0 से 3 में से 0 को घटाएंगे, कितना बचे, 3 में से 0 घटाने पर 3, 5 में से 3 को घटाएंगे 2,
9 में से 5 को घटाएंगे 4, 14 में से 9 को घटाएंगे 5, 28 में से 14 को घटाएंगे 14, 32 में से 28 को घटाएंगे 4 और 35 में से 32 को घटाएंगे तो 3। अब यहाँ पर सभी संख्या को जोड़कर जितना यहाँ पर आया है उतना यहाँ पर आना चाहिए, तब आपको सही बनेगा। n/2 यहाँ पर लिखना है। जोड़ो संख्या 0 3 3 होगा 3 2 5 4 9 5 14 14 28 4 32 3 35। इसको बट्टे 2 करना है, कट करके कितना आएगा 17.5 यानी 17.5। अब लिखना है 17.5 से ठीक बड़ी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये एक है, जो यहाँ पर संचयी बारंबारता और बारंबारता, यहाँ पर बड़ी बारंबारता लिखेंगे। 17.5 से ठीक बड़ी बारंबारता कितना है 28, यहाँ पे लिखेंगे 28 है। ठीक है 17.5 से ठीक बड़ी बारंबारता कितना है 28, ये हो गया 28। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब इसका वर्ग अंतराल कितना है 48 से कम। वर्ग अंतराल कितना है 48 से कम। और सेम इसी को माध्यिका वर्ग भी कहा जाता है। माध्यिका वर्ग लिखेंगे 48 से कम, माध्यिका वर्ग 48 से कम। अब यहाँ पर सबका मान लिखना है। l बराबर 48, l बराबर 48, f बराबर 28 वाला भाग को f बराबर हो गया 14, CF बराबर हो गया 5, h बराबर दूरी है 2 का, और n/2 बराबर कितना है n/2 का मान 17.5। यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे माध्यिका बराबर l प्लस n/2 माइनस CF/F गुने h। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब l का मान कितना है, l का मान 48, यहाँ पर लिखेंगे 48 प्लस n/2 का मान 17.5 माइनस CF का मान CF 5/F, F का मान 14 गुने h का मान 2। 48 प्लस 17, 5 में से 5 गया तो 12.5 गुने ऊपर वाला 2/14। 48 प्लस 25/14, 48 प्लस 25/14 कितने बार में कट जाएगा 14 × 14, 11/0 110, 14 7 98, 1.7, 49.7 इसका फाइनल आंसर देख लीजिए। प्रश्नावली 14.4 के सवाल नंबर ये तीसरा है। इसमें निर्देश है उत्पादन और फॉर्मों की संख्या। उत्पादन ने दिया है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 85, और फार्मों की संख्या 2, 8, 12, 24, 38, 16। इन सभी को कहता है तोड़न ज्ञात करने के लिए, लेकिन इसमें एक शर्त रख दिया। वो शर्त इस प्रकार रखा है, जो उत्पादन है ना वर्ग अंतराल, उसको अधिक में रखना है। ठीक, उसके बाद ये बारंबारता को संचय बारंबारता में बदलकर तोड़न निकालना है। चलिए हल करके हम दिखाते हैं। हल, उत्पादन को वर्ग अंतराल कहेंगे, लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में
अधिक कहा है तो यहाँ पर 50 और 55, तो लिखेंगे 50 से अधिक, 50 से अधिक। और यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, और इधर लिखना है संचयी बारंबारता। अब 50 से अधिक, 50 से अधिक, 55 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 60 से अधिक, उसके बाद 65 से अधिक, 65 से अधिक, उसके बाद 70 से अधिक, 70 से अधिक, उसके बाद 75 से अधिक, 75 से अधिक। अब देखिए बारंबारता में फॉर्मों की संख्या लिखना है 2, 8, 12, 24, 38, 16। अब इसमें अधिक का है तो इसमें करना क्या है, संचयी बारंबारता को निकालने के लिए उसके बाद तोरण निकलेगा। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए सभी संख्याओं के एक साथ जोड़ना पड़ता है। अधिक वाले में 2 + 8 + 12 + 24 + 38 + 16 जोड़ कर टोटल कितना हो गया, 8 तो 10, 12 10 22, 22 और 24 36, 36 हो गया 38, टोटल यही है ना, 2, 8, 12, 24, 38, 16। ठीक है, 8 2 10, 10 12 22, 22 और 24 हो गया 46, 46 और 38 हो गया 84, 84 या 16 100। अब दूसरा स्टेप में ये वाले संख्या को छोड़ देना है, ये 2 को छोड़कर 8 अलग से जोड़ना है। 8 + 12 + 24 + 38 + 16, इन सभी को जोड़कर हो जाएगा 98। अब तीसरा में ये 8 को छोड़ देना है, 12 + 24 + 38 + 16, सभी जोड़कर हो जाएगा 8 10 घटिया 90। अब इसमें ये 12 के भी छोड़ देना है, 24 + 38 + 16, सभी जोड़कर 78। अब इसमें ये 24 को छोड़कर यहाँ से जोड़ना है, 38 + 16, जोड़कर कितना हो गया, 38 16 50 54। और इनमें सिर्फ एक बचा हुआ है, सिर्फ वही लिखना है 16। अब देखिए, अब संचयी बारंबारता कंप्लीट हो गया हमारा। अब तोरण खींचना है। तोरण किस तरह होगा, इस तरह, इस तरह। अब यहाँ पर जो हमको लिखना है ये वर्ग अंतराल वाला संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग में पहले इसको हम विभाजित कर लेंगे। ग्राफ कॉपी पे करना है, अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6। पहला में है 50 से अधिक, तो यहाँ पर लिख देंगे 50, उससे पहले यहाँ पर 0 लिखना है। दूसरा में है 55, 5 का दूरी है 55, 60 65 70 75। इधर क्या लिखना है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, इधर लिखना है वर्ग अंतराल। और इधर अब दूरी लेना है। टोटल कितना संख्या है, टोटल संख्या कितना है, इधर ये वाला संख्या हो गया, और इधर कितना लेना है, टोटल 100 तक है, तो ये 10 का दूरी ले लेंगे। ये 10 20 30 40 50 60 यहाँ तक ले जाएंगे, 70 80 90 100। यहाँ पर लिख लेंगे 10 20 30
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। चलिए देखिए, अब 50 से अधिक में कितना लेना है? 100। 50 से अधिक में 100, यहाँ पे। अब दूसरा में 98, तो 98 कहाँ जाएगा? 55 के ऊपर और 100 के नीचे, तो यहाँ पे 98। तीसरा में है 90, 60 में है 90 है ना, 60 में, 60 से अधिक में 90, तो 60 से अधिक में 90 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे। उसके बाद 65 में 78, 65 में 78 यहाँ पर और इसके ऊपर यहाँ पर। उसके बाद 70 में 54 है, 70 में 54, 50 4 54 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे। उसके बाद 70 में 54 हो गया। 75 में 16 है, 75 में 16 यहाँ जाएगा, ये यहाँ। अब यहाँ से इसको बिंदु करना है, ये यहाँ जाएगा। उसके बाद यहाँ, अब संख्या यहाँ पर लिखना है 100, 98, 90, 78, 54 और इधर 16। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। लेकिन ये सब ग्राफ पर करना है, ग्राफ कॉपी पे, ठीक है, अच्छा रहेगा। अभी ये बोर्ड पर इसलिए हम बता दिए, ये इस तरह करना है। बराबर इधर ग्राफ को मोटा वाला जो अक्षर होगा ना, उस पर रेखाखंड खींचना है, लकीर खींचना है, इधर भी। कुछ अगर आप लोग को पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर इसको रिप्लाई करेंगे, ठीक है।